इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी बात को बताने के लिए जो काम शुरू हो चुका हो पर खत्म ना हुआ हो और बीच में हमें बोलने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। तो अब इसमें मिस बबली है जो अपनी कार चला रही है। तो कार चलाना शुरू कर दिया है पर खत्म नहीं हुआ है और बीच में हमें बोलना पड़ रहा है, तो हम उस एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस tells about an action that's happening at the time of speaking in the present time। तो यह काल ऐसे कार्य को बताता है जो उसकी बात करते समय जारी हो, आरंभ होकर समाप्त ना हुआ हो, चल रहा हो। और इसमें हमें जैसा बताया है, रहा, रहे, रही, ये आवाज आती है। तो ये बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि रहा, रहे की आवाज आती है और गलत इसलिए कि इसके अलावा और भी बातें इसमें होती हैं। तो वो बातें हम आगे बढ़कर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आई के साथ एम होता है, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर इनके साथ इज होता है। और देखिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस मुझे बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। जैसे ही इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा और शॉर्ट में इजंट या आरंट कहा जा सकता है, एमेंट नहीं होता कभी। ही इज नॉट प्लेइंग या ही इजंट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, यू आरंट प्लेइंग, एक ही बात है। इसका इंट्रोगेटिव बोलना हो तो इज एम आर शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। इज ही प्लेइंग या आर यू प्लेइंग। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। तो इज ही नॉट प्लेइंग या इजंट ही प्लेइंग, एक ही बात है। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे हम ठीक क्वेश्चन वर्ड्स WH फैमिली वाले लगा देते हैं। व्हाट, हुज, हुम, विच, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, जिसमें हु नहीं आता। इसमें हु कहां जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए कैसे। वाई इज ही प्लेइंग, ये क्वेश्चन वर्ड इसमें आ गया, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ही, फिर प्लेइंग। तो वाई इज ही प्लेइंग, सारे क्वेश्चन वर्ड यहां आ सकते हैं, हु नहीं आएगा। हु के लिए हमें हु इज प्लेइंग बोलना पड़ेगा क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट है। बाकी इन क्वेश्चन वर्ड को लेकर और बातें हैं जो आगे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं और सबके एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? वॉट आर यू थिंकिंग। यह किसका घर बन रहा है? हुज इज दिस हाउस बिल्डिंग। आपका भाई किससे बात कर रहा है? टू whom इज योर ब्रदर टॉकिंग। कौन सी कक्षा शोर कर रही है? विच क्लास इज मेकिंग अ नॉइज। तुम बहाने क्यों बना रहे हो? वाई आर यू गिविंग एक्सक्यूजेस। वह इतनी धूप में कुत्ते को कहां ले जा रहा है? वेयर इज इट टेकिंग द डॉग इन सो मच सन। आप आर्मी कब ज्वाइन कर रहे हैं? When are you joining the army? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? How is your studies going on? बस का इंतजार कौन कर रहा है?
Who is waiting for the bus? इनमें से कौन आपका कहना नहीं मान रहा है? Which of them is not obeying you? तुम उससे कितने बजे मिल रहे हो? What time are you meeting her? तो देखा, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ हमने सेंटेंस लिए। आगे बढ़ते हैं तो करते हैं इनके यूजेस। सबसे पहला यूज, टेम्पररी एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ऐसा कोई एक्शन जो टेम्पररी हो रहा हो और उसे बोलना पड़ जाए उसके होते वक्त। तो हिंदी रहा रही रहता है इसमें। कुछ वर्ड्स आते हैं, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, करंटली, और इन सभी का एक ही अर्थ होता है हिंदी में, अभी, फिलहाल। तो सेंटेंस देखिए, वह अभी खाना बना रही है। शी इज कुकिंग नाउ। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? What are you doing right now? मैं फिलहाल अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। I'm waiting for my turn at this time. क्या वहां इस समय बारिश हो रही है? Is it raining there at the moment? मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं। I'm writing a letter at present. अभी मीटिंग चल रही है। Currently the meeting is going on. अभी वह फाइल देख रहा है। He is currently checking the file. इसका दूसरा यूज, टेम्पररी एक्शन नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कोई एक्शन जो टेम्पररी हो और उसको बोलें, हो सकता है उस टाइम ना हो रहा हो, तो रहा रहे की आवाज आती है। तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं, नाउ अ डेज, दीज डेज, टुडे, दिस वीक, करंटली, प्रेजेंटली। नाउ डेज, दीज डेज दोनों का अर्थ होता है आजकल। आजकल वह संगीत सीख रहा है। तो हो सकता है वह इस समय सो रहा हो लेकिन आजकल उसका काम चल रहा है। तो वही एक टेम्पररी एक्शन है लेकिन आजकल हो रहा है। ही इज लर्निंग म्यूजिक नाउअडेज। इन दिनों में व्यस्त चल रहा हूं। हो सकता है अभी रेस्ट कर रहा हूं लेकिन व्यस्त चल रहा हूं आजकल। तो आई एम गोइंग बिजी दीज डेज। आज हम सारा सामान पैक कर रहे हैं। हो सकता है आप चाय पीने बैठे हो इस वक्त, लेकिन सारा सामान पैक कर रहे हैं, पूरे दिन में चल रहा है वो काम। वी आर पैकिंग ऑल द लगेज टुडे। क्या आप इस सप्ताह घर सजा रहे हैं? आर यू डेकोरेटिंग द हाउस दिस वीक? अभी मैं अपना कंप्यूटर ठीक कर रहा हूं। करंटली आई एम रिपेयरिंग माई कंप्यूटर। अभी वह एक कंपनी में काम कर रहा है। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन ए कंपनी। आजकल वह बहुत भाव खा रहा है। ही इज गेटिंग प्राइसी नाउअडेज। तीसरा, टेम्पररी एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग विद एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस टू ड्रॉ अटेंशन। तो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, टेम्पररी एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रहा रहे की आवाज आती है हिंदी में। और एक्सक्लेमेटरी पैदा करने के लिए दो शब्द होते हैं, लुक और लिसन। इसके बाद सेंटेंस बोला जाएगा, देखो और सुनो। देखो, वह अपने कपड़े फाड़ रहा है। किसी का ध्यान आकर्षित करके हम उसको दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। लुक, ही इज टेयरिंग हिज ओन क्लॉथ्स। सावधान, एक कार आ रही है। लुक शार्प, अ कार इज कमिंग। सुनो, वह अपनी मार्मिक कहानी सुना रहा है। लिसन, ही इज टेलिंग हिज इमोशनल स्टोरी। ध्यान से सुनो, कोई चिल्ला रहा है। लिसन केयरफुली, समवन इज शाउटिंग। देखो, वह तुम्हारे मैसेज पढ़ रही है। लुक, शी इज रीडिंग योर मैसेज। सुनो, वे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। लिसन, दे आर स्पीकिंग इल ऑफ यू। नेक्स्ट यूज है फ्यूचर अरेंज्ड प्रोग्राम। फ्यूचर में कोई प्रोग्राम हमने बना लिया है, उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहा रहे की आवाज आती है इसमें भी। और इसमें फ्यूचर को बताने वाले शब्द दिस इवनिंग, टुनाइट, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सब आते हैं। आज शाम को मैं एक दोस्त से मिल रहा हूं। तो आज शाम को फ्यूचर में मिल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बोला जा सकता है क्योंकि ये अरेंज्ड प्रोग्राम हो चुका है। आई एम सीइंग ए फ्रेंड दिस इवनिंग। आई एम मीटिंग भी कहा जा सकता है। आज रात हम एक पार्टी दे रहे हैं। वी आर थ्रोइंग ए पार्टी टुनाइट। कल वह अपने पापा के साथ कहीं जा रहा है। ही इज गोइंग समवेयर विद हिज फादर टुमारो।
परसों वह हमारे साथ एक फिल्म देख रही है। She is watching a film with us the day after tomorrow. अगले महीने यहाँ एक शोरूम खुल रहा है। A showroom is opening here next month. नेक्स्ट है immediate future action, जो एकदम होने वाला है। Going to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी हिंदी ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं ये होती है, रहा रहे नहीं होती। बारिश होने वाली है तो इट्स गोइंग टू रेन। 7 बजने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी 7। मुझे आज अजीब महसूस हो रहा है, मैं बीमार पड़ने वाला हूं। आई एम फीलिंग स्ट्रेंज टुडे, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी इल। सभी चुप हो जाएं, मैच शुरू होने वाला है। कीप क्वाइट, द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। तुझे खाना है तो आजा, सब कुछ खत्म होने वाला है। कम इफ यू विश टू ईट, एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश। नेक्स्ट यूज है इमूवेबल स्टेट्स, ऐसी कोई अवस्था जो मूव ना कर सके। हिंदी इसकी हुआ है, हुई है, हुए हैं। और इसमें वर्ड्स जो आते हैं स्टेट को बताने वाले, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्टेइंग, वेयरिंग, हैंगिंग, स्लीपिंग, लाइंग। तो इसमें कोई वस्तु, कोई व्यक्ति एक अवस्था में होता है। सामने की पंक्ति में बच्चे बैठे हुए हैं। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द फ्रंट रो, तो इसमें बच्चे बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे। गेट के सामने एक सांड खड़ा हुआ है, तो अ बुल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। आजकल वह एक होटल में ठहरा हुआ है, तो उसका ठहरना चल रहा है। ही इज स्टेइंग एट ए होटल दीज डेज। सभी औरतों ने नीली साड़ी पहनी हुई है। ऑल द विमेन आर वेयरिंग अ ब्लू साड़ी। यह खूंटी पर किसका कोट लटका हुआ है? हुज कोट इज हैंगिंग ऑन द पिग। अभी पुलिस वाला सोया हुआ है। द कॉप इज स्लीपिंग नाउ। हमारी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अ पोस्ट ऑफ मैनेजर इज लाइंग वेकेंट इन आवर कंपनी। नेक्स्ट देखिए शोइंग अनोयंस, जब हम नाराजगी बताते हैं। ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है, इसकी हिंदी होती है। और इसमें कुछ शब्द आते हैं ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअसली। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। ही इज ऑलवेज कर्सिंग हिज लक। तो हम परेशान होकर बात कह रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वह हमेशा अपनी तारीफ करती रहती है। शी इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हरसेल्फ। ये बच्चे लगातार चिल्लाते रहते हैं। These children are continuously shouting. दोनों भाई जायदाद को लेकर लगातार लड़ते रहते हैं। Both the brothers are continually fighting over the property. उसकी बहन लगातार शिकायत करती रहती है। Her sister is constantly complaining. आखिरी बेंच वाले लगातार बात किए जा रहे हैं या बात करते रहते हैं। The backbenchers are continuously chatting. तो ये आखिरी इस्तेमाल था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा टेम्पररी काम जो हमारे सामने हो रहा हो, शुरू होकर खत्म ना हुआ, उसको बोलने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।